पंचतंत्र, ज्ञान और नीति की शाश्वत गाथा। आज से लगभग 2000 साल पहले भारत के दक्षिणी हिस्से में एक सुंदर नगर था जिसका नाम था महिलारोग्य। इस नगर पर एक महान और उदार राजा अमर शक्ति का शासन था। राजा अमर शक्ति जितने कुशल प्रशासक और दूरदर्शी नीतिज्ञ थे, दुर्भाग्यवश उनके 3 पुत्र बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति उतने ही मूर्ख और अहंकारी थे। राजा ने उन्हें व्यवहारिक शिक्षा देने की बहुत कोशिश की, उन्हें हर तरह से समझाया, पर बात नहीं बनी। उनके पुत्रों पर किसी भी उपदेश का कोई असर नहीं होता था। एक दिन राजा अमर शक्ति बहुत चिंतित हुए और उन्होंने अपने मंत्रियों से मंत्रणा की। उनके मंत्रिमंडल में कई कुशल और योग्य मंत्री थे। उन्हीं में से एक बुद्धिमान मंत्री सुमति ने राजा को एक अद्भुत परामर्श दिया। मंत्री सुमति ने कहा, महाराज, पंडित विष्णु शर्मा सभी शास्त्रों के ज्ञाता और एक अत्यंत कुशल ब्राह्मण हैं। यदि राजकुमारों को शिक्षा देने और व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षित करने का उत्तरदायित्व उन्हें सौंपा जाए तो ये उचित होगा। वे अल्प समय में ही राजकुमारों को शिक्षित करने में सक्षम हैं। राजा अमर शक्ति को ये सुझाव बहुत पसंद आया। उन्होंने तुरंत पंडित विष्णु शर्मा से अनुरोध किया और उन्हें पारितोषिक के रूप में 100 गांव देने का वचन दिया। पंडित विष्णु शर्मा ने पारितोषिक को तो विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया, परंतु राजकुमारों को शिक्षित करने के कार्य को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। इस स्वीकृति के साथ ही उन्होंने एक हैरत अंगेज घोषणा की। उन्होंने कहा, मैं ये असंभव कार्य मात्र 6 महीनों में पूरा करूंगा। यदि मैं ऐसा ना कर सका तो महाराज मुझे मृत्यु दंड दे सकते हैं। पंडित विष्णु शर्मा की ये भीष्म प्रतिज्ञा सुनकर महाराज अमर शक्ति निश्चिंत हो गए और अपने शासन कार्य में व्यस्त हो गए। पंडित विष्णु शर्मा तीनों राजकुमारों को अपने आश्रम में ले आए। पंडित विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को विविध प्रकार की नीति शास्त्र से संबंधित कहानियां सुनाई। उन्होंने अपनी कहानियों में पात्रों के रूप में पशु पक्षियों का वर्णन किया और अपने विचारों को उनके मुख से व्यक्त किया। पशु पक्षियों को ही आधार बनाकर उन्होंने राजकुमारों को उचित अनुचित, धर्म अधर्म और व्यवहारिक जीवन का ज्ञान दिया। इन कहानियों के माध्यम से राजकुमारों का व्यवहारिक प्रशिक्षण आरंभ हुआ। 6 महीने पूरे हुए और पंडित विष्णु शर्मा ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर दिखाई। राजकुमार पूरी तरह से शिक्षित और प्रशिक्षित हो चुके थे। राजकुमारों की शिक्षा समाप्त होने के पश्चात पंडित विष्णु शर्मा ने इन कहानियों को एक अद्भुत संग्रह के रूप में संकलित किया, जिसे आज हम पंचतंत्र के नाम से जानते हैं। माना जाता है कि जब इस ग्रंथ की रचना पूरी हुई तब पंडित विष्णु शर्मा की उम्र लगभग 80 वर्ष थी। पंचतंत्र को 5 मुख्य तंत्रों यानी भागों में बांटा गया है और हर तंत्र जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू पर केंद्रित है। पंचतंत्र के मुख्य 5 भाग हैं और प्रत्येक भाग में कई सहायक कहानियां हैं। मित्र भेद, मित्रों में मनमुटाव और अलगाव कैसे होता है। मित्र लाभ या मित्र संप्राप्ति, मित्र कैसे प्राप्त होते हैं और उनसे क्या लाभ होते हैं। संधि विग्रह, काकोलूक्यम, कौओं और उल्लुओं की कहानियों के माध्यम से शत्रुता और संधि के सिद्धांत। लब्ध प्रणाश, जब जान पर बनाए तो क्या करना चाहिए या लाभ का नुकसान कैसे होता है। अपरीक्षित कारक, बिना सोचे समझे किए गए कार्यों के परिणाम और सावधानी का महत्व। मनोविज्ञान, व्यवहारिकता और राजकाज के सिद्धांतों से परिचित कराती ये कहानियाँ सभी विषयों को बड़े ही रोचक तरीके से सामने रखती हैं और साथ ही साथ एक गहरी सीख भी देती हैं। यही कारण है कि आज विश्व की 50 से भी अधिक भाषाओं में इनका अनुवाद प्रकाशित हो चुका है, जो इनकी सार्वभौमिक लोकप्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण है। पंचतंत्र केवल कहानियों का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाली एक अनमोल धरोहर है।